नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम और सबको मेरी तरफ से राम राम गाइस, जैसे सूरज बाबा अपनी चरम सीमा पर है, वैसे ही जुकाम भी मेरा एकदम चरम सीमा पर है। और दिवाली वाली गई है निपट और आ गया अभी, आज है भाई दूज है और अभी जा रहे जल्दी जल्दी स्नान ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, हम लोग गाँव जाएंगे क्योंकि मेरा जो पुराना वाला मकान है वो गाँव में है, तो हम लोग गाँव जाएंगे और गाँव में फिर वो हम लोगों के यहाँ ज़मीन पे बनता है, फर्श पे बनाते हैं चावल के आटे से। वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कैसे विधि विधान से भाइयों के लिए पूजा की जाती है। तो मिलते हैं फिर उसी में, तब तक की टाटा। गाइस, ये है मेरा पुराना वाला घर जहाँ पे पहले हम लोग रहते थे। फिलहाल अभी इसको रेंट पे दे दिया गया है और अभी यहीं पे हमारी पूजा होगी, तो फिर हम लोग पूजा के लिए चल रहे हैं। ये था हमारा छोटू सा किचन, अब फिलहाल सब रेंट पे है। सारे लोग वेट कर रहे हैं पूजा होने का। यहाँ बनानी ये देखो गाइस, ये है ये बनाया गया है झटपट वाला। अब सब लोग स्मार्ट हो गए हैं तो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बना दिया गया, नहीं तो पहले काफ़ी बड़ा बनता था, काफ़ी लोग आते थे मोहल्ले में भी। अब जो है थोड़ी पॉलिटिक्स हो गई तो इसीलिए सब लोग अपने अपने घरों में पूछने लगे। अब देखते हैं आज कौन कौन आता है। टीका टाकी हो रही है, पूजा की तैयारी हो गई है। नित्या बेगम अभी ऊपर है, नीचे गाइस वो देखिए ऊपर दूज की पूजा हो रही है। देखिए भाई दूज की पूजा ऐसे हो रही है, सारे लोग, वो पूरी एक फैमिली है इसलिए वो लोग एक घर में बना रहे हैं। और हमारे बाजू वाले घर में भी मनाया जा रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए इनके घर में भी बन गई है, ऐसी बनती है। गाइस व्रत रहना था और नित्या हमारी खा पी के व्रत है अपने भाई के लिए। ये भी पूजा करेगी आज नित्या। बता दो तुम पूजा कैसे करोगी। गाइस ये है पूजा की थाली, ये ऐसे हम लोगों ने ये खिलौना, इसको तो आप जानते ही होंगे। और ये है, ये इसके चूरा भर के रखते हैं और ये जो टीका लगाएंगे भाई को, और इसमें भी ऐसे भर के रखते हैं। और इसको जब कोई कथा हो जाती है नित्या क्या कर रही हो, ये देखिएगा इसमें क्या किया। जैसे पहले के टाइम पे जो है राक्षस लोग पूजा में विघ्न डालते थे, वैसे ही भाई नित्या इस टाइम विघ्न डाल रही है। खा लो। ये जो रुई से ऐसे डिज़ाइन की जा रही है, ये कहते हैं भाई की पगिया होती है, यानी कि जो पगड़ी होती है उसको ऐसे करके वो लोग बना रहे हैं। तो ऐसे जितने भाई होते हैं उतनी पगिया ऐसे बना ली जाती है और फिर ये जो बेर का नहीं है डाल, इस डाल में उसकी पगिया को टांग दिया जाता है। और फिर जब एक कथा हो जाती है तो फिर कथा से तो ऐसे चावल को छिड़क दिया जाता है। नित्या अभी हल्दी से जो है चूड़ियाँ पहन रही है। कहते हैं कि जब भाई कमाने लगता है तो फिर वो सोने के बैंगल्स दिलाता है, लेकिन अभी नित्या के भाई कमा नहीं रहे, इसीलिए फिर नित्या हल्दी से बनवा रही हैं। वीडियो के चक्कर में गाइस मेरी तो पगिया रही गई, मैं भी अपने भाइयों के लिए जल्दी जल्दी पगिया बनवा लूँ क्योंकि नित्या का भी अभी पगिया बनाना है। और रागिनी कथा इस टाइम कह रही है, सारे लोग मन लगाकर तन मन से सुन रहे हैं। तुम्हारा जिया रामलीन, तुम्हारे भैया है राजा अमीर, बेरिया कटीले तुम्हारा। गाइस जब पूजा समाप्त होने के लास्ट स्टेज पे होती है तो फिर ऐसे करके उसको ऐसे लांग कर और फिर एक पत्ती तोड़ा जाता है और दूसरे पैर, एक ही पैर इसमें यूज़ किया जाता है, दूसरा पैर टच नहीं कराया जाता है ज़मीन में जब तक कि एक पत्ती जो है तोड़ नहीं ली जाती है। तो ऐसे करके भाभी ज़्यादा स्मार्ट थी तो उन्होंने पहले पत्तियाँ तोड़ ली थी, बाद में ऐसे बस इधर उधर पैर कर लिया। फिर नित्या भी उसको भी ऐसे लटका के कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद ये सुपारी है गाइस, और इस ईंट को, इस जो ये पहारुआ है, पहारुआ बुलाते हैं हमारे साइड में, तो इस पहारुआ से इस ईंट को तोड़ना है और इसमें जो ये भी सुपारी भी तोड़नी है। और उसके बाद सारे लोग अपने भाई के लिए सुपारी ले लेते हैं। सुपारी होती है पता नहीं क्या होता है फिलहाल। और गाइस ये जो होता है इसमें जो चावल होता है, ये चावल रचना जो लगाई जाती है, जो तिलक लगाया जाता है भाई के लिए, तो ये चावल ऐसे करके उठाते हैं और जो सरसों के दाने हैं उनको अपने पीछे फेंकते हैं और जो चावल का दाना होता है वो अपनी उसमें रख देते हैं, रचना वाले में, तिलक वाले में। और फिर गौरजा पे
उसके बाद गौर पे सिंदूर चढ़ाया जाता है और गौरी माता से बोला जाता है कि जैसे उनका सिंदूर अमर है वैसे ही उनका सुहाग भी मतलब अमर रहे। और उसके बाद एक टूटे भैया बनाए जाते हैं जिनका हाथ टूटा हुआ होता है, तो दही से उनके हाथ को जोड़ा जाता है। और जो लोग अपने भाइयों के पास नहीं जा सकती यानी ज़्यादा दूर होती, क्योंकि व्रत रह के सब लोग यहाँ पे वो ये पूजा होती है, तो अपना फास्ट तोड़ने के लिए पहले इन्हीं को खिला देते हैं, उसके बाद में फिर अपना आगे का व्रत तोड़ सकते हैं। नित्या भी गौर पे सिंदूर चढ़ा रही है और इनकी इच्छा थी कि इनको जो है दे दिया जाए डिब्बी, और ये खुद ही चढ़ाए, इसीलिए वो गुस्सा हो गई है। और फिर नित्या के भाई वहीं पे उपलब्ध थे, इसीलिए नित्या ने तुरंत वहीं पे तिलक लगा दिया है अपने भाइयों को। देखिए कैसे लगा रही है। और फिर ऋषि इसी में गुस्सा हो गए क्योंकि ऋषि की आँख में भी तिलक लग गया था, सब लोग हंस लिए, इसीलिए ऋषि जो है गुस्सा हो गया। काफ़ी मनाने के बाद भी ऋषि मारा नहीं। गाइस नित्या को लेने पे नित्या को मेरी चूड़ियाँ चुभ जाती है, इसलिए घर आते हुए सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ चेंज कर ली है। उसके बाद फिर मैंने बबलू भाई को टीका वगैरह लगाया है। बबलू भाई वहीं पे आ गए थे तो फटाफट उनके सर पे डालने के लिए कोई वो मिला नहीं, इसीलिए फिर हमने जो टॉवेल रखी हुई थी उसी टॉवेल से जो है उनके सर को ढका और फिर फटाफट तिलक लगा दिया, क्योंकि बबलू भाई को लेट हो रहा था काफ़ी, इसीलिए जल्दी जल्दी कर दिया गया। बबलू भाई ऐसा लग रहा है टॉवेल के बहुत से दबे जा रहे हैं एकदम, उसको किसी तरीके से उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। गाइज अभी शिवम भाई मेरे आए नहीं हैं, वो जब आएंगे तो फिर उनको टीका वगैरह लगा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय एंड राम राम सबको मेरी तरफ से।